करता है, यानी कि हु इज योर एडमिनिस्ट्रेटर, और इसकी एक रेंज फिक्स है, ये याद होना चाहिए। इट्स रेंज इज पूरी दुनिया में जिस भी सर्विस प्रोवाइडर का एएस होगा इस रेंज के अंडर ही होगा, यानी कि पूरी दुनिया में अभी इतनी भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, मुश्किल से 1000-2000 है। एक मिनट, लिख लिया? हाँ सर। यस सर। तो ये है ईजीपी, जो कि हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम आईएसपी टू आईएसपी कम्युनिकेशन तो बाद में सीख पाएंगे, पहले विधि ने आईएसपी का नेटवर्क तो बनाना सीखें, इसलिए पहले आईजीपी आती है, क्योंकि हम पहले अपने घर का नेटवर्क बनाएंगे तब अपने घर से बाहर चलेंगे, ठीक है? तो यस सर। आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और इसके बारे में लिखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि ये प्रोटोकॉल विधि में एएस काम करती है। विधि ने एएस, एक एएस के अंदर। अब इनके काम करने के तरीके के बेस में 1 मिनट ये लिखते हैं, दिखा दूं मैं आपको। मैंने दिखाया आपको कि आईजीपी जो है 3-4 कैटेगरी में है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है डिस्टेंस वेक्टर, फिर लिंक स्टेट, और फिर हाइब्रिड, और उनके अंदर है प्रोटोकॉल। तो मैं इन कैटेगरी की फीचर बता रहा हूँ। तो ये हमें क्लियर हो गया आईजीपी और ईजीपी कहाँ यूज होती है। अब हम आईजीपी पढ़ रहे हैं, और आईजीपी में सबसे पहली प्रोटोकॉल कैटेगरी है डिस्टेंस वेक्टर। तो मैंने बताया था कि जितनी भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है वो बेस्ट पाथ खुद सेलेक्ट करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। इट्स मीन हर प्रोटोकॉल का काम तो एक ही है, कम्युनिकेट कराना, बट बेस्ट पाथ सिलेक्शन करना, काम करने का तरीका, ये इन प्रोटोकॉलों को आपस में डिफरेंशिएट करता है। तो कौन सी प्रोटोकॉल कैसे काम करती है, ये ही उनमें डिफरेंस है। तो यहाँ से जो थ्योरी है दैट इज द इम्पोर्टेंट, और वो कोई खास नहीं है, एक बार अगर गो थ्रू करोगे तो याद हो जाएगी। और जब मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा तो 5 मिनट पहले इसको पढ़ाऊंगा। तो आईजीपी के अंदर हमारी सबसे पहली प्रोटोकॉल है डिस्टेंस वेक्टर। अब हम डिस्टेंस वेक्टर को समझते हैं, नोट कर लो, फिर मैं समझा दूंगा, लिख देता हूँ। सबसे पहली प्रोटोकॉल है डिस्टेंस आईजीपी। तो समझते हैं, मैंने बताया कि डायनामिक ऑटोमेटिकली बेस्ट पाथ सिलेक्शन करेंगी। तो डिस्टेंस वेक्टर कैसे बेस्ट पाथ सिलेक्शन करती है, नाम से ही पता चल रहा है। डिस्टेंस मीन दूरी, वेक्टर मीन दिशा, यानी कि डायरेक्शन। तो ये प्रोटोकॉल क्या करती है, अगर किसी डायरेक्शन में जाने के लिए इनके पास मल्टीपल पाथ हैं, तो ये उस रास्ते को चुनती है जिस रास्ते की डिस्टेंस कम हो। अब बात ये आती है कि यार नेटवर्क में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, नेटवर्क में कोई किलोमीटर मीटर तो होता नहीं है। तो इनका पैरामीटर है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कितने राउटर क्रॉस करने पड़ते हैं, ये उन राउटरों को काउंट करती है। और जिस रास्ते में ज्यादा राउटर होते हैं इनके अकॉर्डिंग वो बड़ा रास्ता है, और जिस रास्ते में कम राउटर है वो इनके अकॉर्डिंग छोटा रास्ता। ये ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो ये इनका काम करने का तरीका। अब इनके इस
सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से ये चली नहीं और हमें ये चेंज करनी पड़ी, वो हम समझते हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ जो अभी मैंने समझाया, आप भी लिख लो। तो इनके अकॉर्डिंग ये है बेस्ट पास सिलेक्शन, लिखो इसको, फिर मैं इनके इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है वो तो सर ये जो बीच में कम पड़ते हैं, मतलब इसके जो डॉक्टर्स, उसी को ये डिटेक्ट करती है क्या? हाँ हाँ, आप पहले ये लिख लो, फिर मैं इसके तरीके से यस, जिस रास्ते में कम बेस्ट पाथ है ये उसी को जाएगी। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, लिख लिया ना? यस सर। चलो अब मैं इसको दिखाता हूँ कैसे। तो सपोज करो ये है, ये एक मिनट, तो जैसे ही हमने डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल चलाई, तो अगर ये है, इसने इधर से देखा कि 2 हो पाए और इधर से देखा 1 ही हो पाए, तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट पाथ, ये यहां से जाएगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब ये समझते हैं कि इसके इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसका बस एक ही पैरामीटर है, जिधर से डिस्टेंस कम मिली ये उधर से जाएगी। तो प्रॉब्लम ये है भाई कि अगर इस लिंक की नेटवर्क में बैंडविड्थ एवरीथिंग होती है, डिस्टेंस नहीं। अगर इस लिंक की बैंडविड्थ 10 Gbps है और इस लिंक की स्पीड 10 Kbps है,
ये तब भी इधर इधर से ही जाएगा, जबकि इसे इधर से जाना चाहिए क्योंकि हायर बैंडविड्थ मिलेगी। समझ में आया? हाँ नेटवर्क में तो सब कुछ बैंडविड्थ ही होती है ना, यस सर। लेकिन ये बैंडविड्थ को मेजर नहीं करता, इसका आंख बंद करके काम करता है जिधर से डिस्टेंस कम मिल रही है। ये इसका ड्रॉबैक है। समझ में आया? हाँ यस सर। तो लिख लेते हैं डिसएडवांटेज। जबकि आज एवरीथिंग इज बैंडविड्थ है ना, हम बैंडविड्थ बैंडविड्थ चिल्लाते हैं, ये उसको कैलकुलेट ही नहीं करता। लिख लो, दिस प्रोटोकॉल डजंट केयर अबाउट या डज नॉट वर्क ऑन बैंडविड्थ। ये इनकी प्रॉब्लम। सर ये डायग्राम बना है। हाँ लिख लो। लिख लिया? लिख लो आराम से। यस सर। ठीक है, तो ये करेंगे हम लैब। मैं अभी आपको एक टास्क दे रहा हूँ, उसको बना के रखो ताकि मैं डायनामिक लैब अपने सामने तुम में से किसी एक की स्क्रीन वो करवाऊंगा शेयर, और अपने सामने ही करवाऊंगा डायनामिक में ये जो भी डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। फिलहाल ये करो, मैं एक टास्क दे रहा हूँ जो आपको बनाना है। ये टोपोलॉजी इस तरीके से बना लेनी है, बड़ी सी थोड़ी सी। यहाँ पे रखना है आपको 10.0.1, यहाँ पे रखना है 20.0.1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 30.0.1, यहाँ पे 30.2, यहाँ पे 40.0.0.1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 50.0.1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 60.0.1। सिर्फ आपको ये टोपोलॉजी बना के और इन पे बस आईपी असाइन करके सेव रखनी है अपने लैपटॉप पे। डायनामिक राउटिंग आपकी स्क्रीन शेयर करवा के मैं यहाँ से कराऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, बस एक सेकेंड। हाँ हाँ कोई नहीं, आराम से करो। तो करना क्या है इसमें? आईपी आईपी देके टोपोलॉजी को बना कर रखो, इस पे डायनामिक करेंगे ना, तो टोपोलॉजी तो मेरे पास चाहिए ना आईपी के साथ। यस सर। तो ये आईपी करके बस आईपी बना डाल के और वो सेव करके छोड़ दो। सर बीच में भी तो 2 राउटर है ना? हाँ हाँ दोनों राउटर ही तो है, सब राउटर ही है। अच्छा। सर होस्ट नेम अपने हिसाब से हम दे सकते हैं? हाँ हाँ कुछ भी, होस्ट नेम तो एक तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी करना है वो कर लो, आप अपनी मर्जी से दो। ठीक। ये बना के सेव रखो। ठीक है,
यस सर। चलो ठीक है, इसको करो, बना के सेव करना। डायनेमिक में आपसे ही कराऊंगा अपने सामने। ठीक, यस सर। चलो।